नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लाड गुप्ता इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग एक रो वाला पढ़ चुके हैं, जो हम लोग एक रो में अगर ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ मुख करके कई लोग एक पंक्ति में बैठते थे तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, और सर्कुलर वाला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग सर्कुलर वाला पढ़ेंगे। अगर वृत्ताकार एक गोलाकार वृत्त पर अगर कई सारे लोग बैठे हुए हैं तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो इसको करने से पहले कुछ चीजों को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई ये वृत्ताकार पथ हो, ठीक है, और अगर केंद्र की तरफ हम मुख करके बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे हम इधर की तरफ मुख किए हैं तो हमारा दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा। तो अगर दाईं तरफ कहा जाएगा तो दायां हमारा किधर होगा, इधर होगा, और बायां हमारा इधर होगा। तो अगर कहा जाए इनके बाएं कोई बैठा है तो आप कहां बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे। अगर यहाँ पे ए लिखा है, मैं कहूं कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर, ए के बाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है, तो बाएं इधर है ना, तो एक दो स्थान पे यहाँ पे सी को बिठा दीजिए। और अगर मैं आपसे अगर कहूं कि ए के दाएं चौथे स्थान पे कोई बैठा है, मान लीजिए डी बैठा है, तो 1 2 3 चौथे स्थान पे डी को बिठा दीजिए। तो इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि सी जो है डी के किस तरफ बैठा है, तो अगर यहाँ पे आप बैठे हैं और फेस आपका नीचे की तरफ है, तो आपका जो इधर होगा वो दायां किधर होगा, दायां इधर होगा, और बायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है, ई बैठा है, तो ई से सी किस तरफ बैठा है, तो ई के दाईं तरफ सी बैठा है और ई के बाएं तरफ डी बैठा है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ई और ए के बीच में कितने लोग हैं, तो ई और ए के बीच में अगर जैसे यहाँ पे एक ही दिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक लोग है। ए से देखेंगे तो सी बाईं ओर है, और ई से देखेंगे तो सी किस तरफ है, दाईं ओर है। तो इन्हीं सब का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब सोचिए अगर यहाँ पे कोई बैठा है, अगर फेस यहाँ पे है जिसका फेस इधर होगा, तो अब इसका जो दायां होगा, अगर हम ऐसे फेस करके बैठे हैं तो हमारा दायां ऊपर और बायां नीचे, तो ऊपर की तरफ दायां और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे फेस करके बैठा है तो इसका दायां कहाँ होगा, दायां हाथ इधर किधर होगा, दायां नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दायां हाथ, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, बायां हाथ हो जाएगा। ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको देखना है और इसी तरह से करना है। तो चलिए आज ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी ई एफ कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जितने लोग हैं, ठीक है, उतने आप पॉइंट ले लीजिए। तो 1 2 3 4 5 लोगों को हमने यहाँ पे बैठा दिया। कौन कहाँ है यही हमको चेक करना है, उसी को अरेंज करना है। ठीक है। ई डी के बाईं ओर है, ई जो है डी के बाईं ओर है, तो सबसे पहले आप इसको दिखाएंगे डी को। तो अगर हम डी को यहाँ दिखाएं तो डी का बायां कहाँ होगा, ये मुख अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ है ना, तो डी का बायां, डी के बाईं ओर है कौन, ई, तो डी का बायां अगर यहाँ पे इधर किया है तो इस साइड में होगा, तो इसका बायां इधर होगा। तो ई डी के बाईं ओर है, तो यहाँ पे आप ई को दिखा दीजिए, डी के बाईं ओर हो गया। ठीक है। सी ए और बी के बीच में है, सी जो है ए और बी के बीच में है, तो यहाँ ए और बी नहीं दिया है, तो अभी स्टेटमेंट को होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। अब और आगे देखिए, एफ ई और ए के बीच में है, एफ जो है ई और ए के बीच में है, तो अगर ये एफ जो है ई और ए के बीच में है, एक तो इधर तो कोई जगह है नहीं, इधर आप करेंगे तो एफ को आप लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे। तो एफ जो है ई और ए के बीच में हो गया। ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब ये वाला जो बचा था, ये वाला जो बचा था उसको लिख लीजिए। सी जो है ए और बी के बीच में है, तो सी जो है ए और बी के बीच में है सी, तो यहाँ पे सी को दिखाइए, और ए जो यहाँ पे है ये, यहाँ पे बी दिखा दीजिए। तो सी जो है वो ए और बी के बीच में हो गया। तो इस तरह से ये पूरा हमारा अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी के दाईं ओर कौन है। अब देखिए बच्चों, सी यहाँ पे है, इसका मुख केंद्र की तरफ है, तो इसका दायां हाथ कहाँ होगा, ऊपर होगा, और बायां हाथ नीचे होगा। तो इसके दाएं हाथ की तरफ कौन है, ए है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो गया। ठीक है। इसी तरह से अब हम
दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है कि 6 मित्र घेरे में बैठे हुए हैं। तो 6 मित्र घेरे में बैठे हैं, मतलब सर्कुलर पाथ पे बैठे हुए हैं तथा ताश खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं हमसे उससे नहीं मतलब, हमको अपने काम से मतलब है। तो पहले 6 मित्र बनाना है, तो आप एक सर्किल लीजिए और इसमें 6 पॉइंट बना लीजिए। तो 2 3 4 5 और 6 पॉइंट हमने बना लिए। तो ये 6 मित्र हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब इसमें नाम भी दिया है, कैनी डैनी के बाईं ओर है। कैनी जो है डैनी के बाईं ओर है ना, तो पहले आप बनाइए डैनी को, और डैनी के बाईं ओर अगर इधर बुक किया है तो इसका बायां किधर होगा, किस तरफ होगा, तो यहाँ पे कैनी को बैठा दीजिए। तो कैनी जो है डैनी के बाईं ओर हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा है बाबी और जानी के बीच में माइकल है। तो बाबी और जानी अभी नहीं है, तो उसको जो है होल्ड कर दीजिए, बाबी और जानी वाले को, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको अभी इसको करना है। और उसके बाद देखिए कैनी और बाबी के बीच में रोजर है। कैनी और बाबी, तो कैनी यहाँ पे है, कैनी और बाबी के बीच में कौन है, रोजर है। तो यहाँ पे तो बीच में हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो कैनी को अगर यहाँ पे दिखा रहे हैं तो कैनी और बाबी, तो बाबी को यहाँ दिखाइए, तो कैनी और बाबी के बीच में कौन है, रोजर है। तो कैनी और बाबी के बीच में रोजर है। इस तरफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑलरेडी बगल में डी बैठा हुआ है, उसके बगल में कैसे दिखाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में दिखाना है। ठीक है, अब जो हमने एक स्टेटमेंट छोड़ दिया था उसको हम पूरा कर लेते हैं। बाबी और जानी के बीच में माइकल है, तो बाबी यहाँ पे है और जानी के बीच में, तो इधर कहीं तो जगह है नहीं जानी के लिए, तो बाबी और यहाँ कर दीजिए जानी। बाबी और जानी के बीच में किसको बैठा दिया हमने, माइकल को बैठा दिया। बाबी और जानी के बीच में माइकल को बैठा दिया, सिंपल सा हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है माइकल के दाईं ओर कौन है, तो माइकल ये है। माइकल कौन है दोस्तों, ये है। अब इसके दाईं ओर देखना है, तो अगर कोई इस तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका दायां ऊपर होगा ना, तो इसके दाईं ओर कौन है, बी। बी का मतलब बॉबी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन डी वाला सही हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इन दो क्वेश्चंस को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि P Q R S T V, कौन कौन है, P Q R S T और V, ठीक है। V और W कितने सारे लोग, कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। तो 7 लोगों को आप ऐसे बना लीजिए सर्किल पे, ठीक है। हमने क्या किया, 7 पॉइंट लगा दिया, 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट लगा दिए, ठीक है। ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। V P के बाएं को दूसरा है, V जो है P के बाएं, तो पहले आप किसको दिखाएंगे, P को दिखाएंगे। P को यहाँ पे दिखाइए, और P के बाएं को दूसरा कौन है, V। अब P अगर यहाँ पे है, इस तरफ फेस किया है, तो इसका बाएं कौन होगा, इसका बाएं इस तरफ होगा ना, तो इसके बाएं को दूसरा कौन है, V है। V जो है P के बाएं को दूसरा है, और W के दाएं को दूसरा, और W के दाएं को दूसरा। तो ये किसी के दाएं है, ठीक है, किसी के दाएं है। तो अगर आप W को यहाँ लिखते हैं तो W के दाएं दूसरे हो गया ना। अगर W इधर की तरफ फेस किया है तो W का दायां इधर होगा, तो इसलिए W यहाँ पे होगा, और W के दाएं ये दूसरे नंबर पे हो गया। TQ के दाएं को तीसरा है, तो TQ इसमें कहीं रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हम अभी इसको छोड़ देंगे। और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, उसको छोड़िए। S R के दाएं तीसरा है, S जो है R के दाएं तीसरा है। तो देखिए इसमें एक स्टेटमेंट में जो लिखा है T Q के दाएं को तीसरा, T जो है Q के दाएं को तीसरा है, और V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो V का निकटतम यानी कि V के बगल में 2 जगह खाली है, 2 सीट खाली है, तो यहाँ पे T नहीं होगा। अब T कहाँ पे हो सकता है, इन 2 स्थानों पे T हो सकता है। तो अब अगर इस स्थान पे आप रख के देखिए तो T जो है Q के दाएं को तीसरा, तो अगर यहाँ पे T को रखते हैं, यहाँ पे, अगर यहाँ पे Q रखते हैं तो 1 2 3 हाथ हो गया। अगर T यहाँ रखते हैं तो Q को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो T होगा Q के दाएं को 1 2 3, दाएं Q का इधर ही तो होगा, तो तीसरे स्थान पर सेट हो गया, ठीक है। S R के दाएं को तीसरा है, जो S है R के दाएं को तीसरा है। तो आप देखिए यहां से अगर तीसरा देखेंगे, इस तरफ तो नहीं जगह है, इधर भी जगह खाली दिख रहा है तीसरे स्थान पे।
तो एस जो है अगर आप आर को यहाँ दिखाते हैं और आर का बेस केंद्र की तरफ है तो दाएं इसका इधर ही तो घूमेगा, तो दाएं को तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो एस जो है आर के दाएं को तीसरे स्थान पे सेट हो गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में दिया था उसको हम लोगों ने सेट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑप्शन आपके सामने, एस के एकदम बाएं कौन है? ये यस है, यस के एकदम बाएं। अब यस अगर केंद्र की तरफ मुख किया है तो इसका बायां किधर होगा दोस्तों? बायां इसका इस साइड में होगा, इस साइड में होगा। तो एकदम बाएं पहले का आंसर कौन आ गया? W। एस के एकदम बाएं कौन सा होगा? W होगा। दूसरा है V के बाएं को तीसरा कौन है? V यहाँ पे है, ठीक है। तो V के बाएं, V का बाएं जब इस तरफ किया है तो इसका बायां हाथ कौन सा होगा? ऊपर वाला, ऊपर की तरफ होगा। तो V के बाएं को तीसरा, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो V के बाएं को तीसरा कौन हो गया? T हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आर पी क्यू। तो देखिए आर यहाँ है, पी क्यू यहाँ है, तो आर इन दोनों के बीच में नहीं है। दूसरा है टी डब्ल्यू एस, तो टी डब्ल्यू एस टी भी इन दोनों के बीच में नहीं है बल्कि किनारे है। तीसरा है क्यू पी आर, तो ये भी बीच में नहीं है। चौथा है क्यू यू क्यू वी पी, ठीक है। तो क्यू जो है बी और पी के बीच में है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है क्यू वी पी, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू के दाएं को दूसरा कौन है? अब क्यू यहाँ है, इसका अंदर की तरफ है, तो इसके दाएं देखिए, दाएं इसका इस तरफ जाएगा ना, दाएं अगर यहाँ पे बैठा है तो नीचे की तरफ जाएगा। तो क्यू के दाएं को दूसरा, तो 1 2, क्यू के दाएं को दूसरा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आर सही हो गया। फिर नेक्स्ट है, आर के एकदम दाएं कौन है? आर के, ये आर है, आर के एकदम दाएं, तो आर यहाँ है तो दाएं किधर होगा? अगर इस तरफ फेस किया है तो दाएं ऊपर होगा, तो यहाँ से देखिए दाएं किधर होगा? टी की तरफ होगा। तो आर के एकदम दाएं कौन सा है? टी है। तो इस तरह से हमने ये पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। नहीं समझ में आया हो, एक बार आप वीडियो को फिर से बैक करिए, बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र की तरफ मुख करके ये 8 मित्र बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर पथ पे बैठे हुए हैं, एक वृत्ताकार पथ पे, और इसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसी के आधार पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ए डी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो सबसे पहले ये 8 मित्र हैं, तो 8 पॉइंट आप ऐसे गोले में बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। फिर कह रहा है ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अगर आप ए यहाँ पे बनाते हैं, ए यहाँ पे बनाते हैं, तो ए जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो आपको डी कहाँ दिखाना पड़ेगा? यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए डी का केंद्र अगर इस तरफ है, केंद्र ये है, तो इसका बाएं कहाँ होगा बच्चों? नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ पे दूसरे स्थान पे ये हो गया, ठीक है। जो ई के बाएं को तीसरा है, तो जो किसके लिए यूज किया गया है? डी के लिए यूज किया गया है। तो जो डी है वो ई के बाएं तीसरा है। तो अब देखिए ई को आप अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो 1 2 तीसरे स्थान पे डी हो जाएगा, और बाएं का मतलब अगर इधर इसका केंद्र है तो बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा। अगर हमारा मूल इधर है तो बाएं किधर होगा? इधर होगा, दाएं इधर होगा, तो बाएं तीसरे स्थान पे ये हो गया। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। सी जो है जी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, आगे पढ़िए। जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जो किसके लिए लिया गया है? जी के लिए, यानी कि जो जी है वो ई के अगल बगल में नहीं हो सकता, ना तो यहाँ हो सकता है, ना तो यहाँ पे हो सकता है, और इसके अलावा 3 जगह बचा, इन्हीं तीनों जगह पे कहीं भी हो सकता है। तो अब सी को जी के दाएं इस तरह से बिठाना है कि वो जी कहीं इन्हीं तीनों में से बैठे। तो अगर आप सी को लिखते हैं, सी को अगर आप यहां लिखते हैं, सी को यहां लिखते हैं, ठीक है। तो सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो जी के दाएं, तो जी आप कहां लिखेंगे? यहां पे। तो जी के दाएं 1 2 3, जी के दाएं तीसरे स्थान पे पहुंच गया ना, तो ये जगह हमारी सेट हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। एच जो है
वो बी के दाएं, तो यहाँ कहीं बी नहीं दिख रहा है, आगे बढ़िए, जो जी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, जी के दाएं को दूसरे स्थान पे कौन है, बी, तो जी यहाँ पे है, तो जी के दाएं, तो जी का दाया कहाँ होगा, अगर हम ऐसे मूव किए हैं तो दाया ऊपर ही तो होगा, तो जी के दाएं दूसरे स्थान पे, तो दूसरा स्थान क्या है, ये है, यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है। और अब पहला वाला पूरा कर लीजिए, एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, एच जो है बी के दाएं, तो बी अगर इधर केंद्र की तरफ मूव किया है तो बी का दाया किधर होगा, इधर इस तरफ होगा ना, तो बी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो तीसरा स्थान ये हो गया, तो यहाँ पे एच बैठ जाएगा, ठीक है। अब कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ है, तो एफ जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बन गया है, इसको हम फिर से जल्दी से देख लेते हैं। ए डी के बाएं, ए जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ए जो है आपका, ए जो है डी के बाएं, डी का बाएं नीचे की तरफ होगा, दूसरे स्थान पे बैठा है, सही है। जो ई के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो डी जो है ई के बाएं, ई को अगर यहां से देखेंगे तो इसका बायां कहां होगा, इस तरफ होगा, तो 1 2 तीसरे स्थान पे, भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सी जी के दाएं तीसरे स्थान पे है, सी जो है जी के दाएं, जी यहाँ पे है, तो जी का दायां ऊपर होगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे, ये भी बिल्कुल फिट है। जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन, जी, जी देखिए, जी ई के अगल बगल में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा देखिए, एच बी के दाएं तीसरे स्थान पे है, एच जो है बी, बी यहाँ पे है, तो बी अगर इधर फेस किए हैं तो हमारा इधर फेस करेंगे तो दाया इधर होगा और बाया इधर होगा, तो दाएं तरफ किस स्थान पे है, एच बी के दाएं तरफ तीसरे स्थान पे, तो एक वो तीसरे स्थान पे है। जो जी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, जी के दाएं को दूसरे स्थान पे, तो जी के दाएं पे दूसरे, पहले और दूसरे बी के लिए यूज किया गया है। तो इस तरह से ये हो गया। अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो डी, ये देखिए डी है और सी है, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो हमारा पहले का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी बैठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल बी होगा, इसमें दिया है केवल बी, केवल सी और ए, केवल जी, केवल ई, तो केवल बी हो जाएगा। दूसरा देखिए, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई यहाँ पे है, तो ई का दाएं नीचे की तरफ होगा ना, जब इधर फेस है तो इसका जो दाया हाथ है नीचे की तरफ होगा, तो ई के दाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो एक दो दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो 2 वाला है, सेकंड वाला, वो सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, एच के संबंध में ए का कौन सा स्थान है, एच के संबंध में, एच यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो इसमें ऑप्शन जो है एच के संबंध में ए का स्थान, तो ए एच के किस तरफ है, तो बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, पहली बार तो दूसरा है, हो ही नहीं सकता, दाएं को तीसरा, तो तीसरा तो होगा ही नहीं, ये भी गलत, बाएं को दूसरा। तो अब देखिए यहाँ पे इसका बाएं एच का कहाँ होगा, एच का बाएं यहाँ पे अगर इस तरफ फेस दिया है तो एच का बाएं ऊपर होगा, तो ये भी गलत हो गया। दाएं को दूसरा, इसका दाएं नीचे, तो दाएं को दूसरा, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका दाएं को दूसरा, ये सही हो गया, दाएं को दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्न में से 4 किसी प्रकार एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, सी एच दिया है, तो सी और एच, यानी कि सी और एच के बीच में कोई एक है, एक क्रम में आ रहा है। एफ और जी, एफ यहाँ है और जी यहाँ है, ये भी उसी क्रम में है। डी और ए, डी और ए, ये तो उल्टा हो गया ना, ये सब ऐसे जा रहे थे एंटी क्लॉक, और ये क्लॉकवाइज आया, तो ये गलत हो गया। बी और ई देख लीजिए, बी और ई भी सही है, और जी और बी देखिए, जी और बी, जी और बी, यानी कि सब सही है, सब सही है। तो गलत इसमें कौन सा है, गलत इसमें कौन सा है, गलत इसमें है 3 वाला, और तीसरा वाला क्या था, डी ए, डी और ये, तो इधर ये उल्टा आ रहा है, बाकी सब सीधे जा रहे थे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने इजी और हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं से कोई दिक्कत हो, वीडियो को फिर से देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताएं, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।